आज की क्लास में हम बात करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में, यानी संख्याओं का इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर कोई संख्याएं दी गई हैं तो उनका इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होता है, तो वो चीज़ें हमें पहले मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएँ हैं या कौन कौन से ऐसे इकाई के अंक हैं जिनका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई संख्या लिखी जाए और उसका इकाई का अंक 0 दिया गया हो, यानी उसका इकाई का अंक 0 हो, उसकी घात चाहे जो भी दी गई हो, उसका इकाई जो है यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी 0 का यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहता है। कोई संख्या हो उसके इकाई में, जैसे कि हम लिख दें यहाँ पर संख्याएं 10, 20, 30 और 40। अगर इसका हम करें कि पावर 2, इसकी पावर 3, तो 10 का स्क्वायर 100, यानी यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहती है। 20 का करें तो ये हो जाएगा 8000, इसकी यूनिट डिजिट आप देख रहे हैं हमेशा 0 ही रह रही। 30 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 900, यानी यूनिट डिजिट हमेशा 0 रह रही। अगर 40 का स्क्वायर करें तो 1600, यानी यूनिट डिजिट चेंज नहीं हो रही है। जो इकाई का अंक था वही हमारी यूनिट डिजिट है। इसी प्रकार अगर किसी के इकाई में 1 लिखा गया है और उसकी घात कुछ भी दी गई हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा यूनिट डिजिट उसका 1 ही रहता है। जैसे कि अगर कोई संख्या है 11, इसका हम स्क्वायर करें तो होगा 121। अगर हम 11 की घात यहाँ पर 1 करें तो 11, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 की घात अगर 1 है तब भी 1 आ रहा, 2 है तब भी इसकी जो है इकाई में 1 ही आ रहा, यानी इकाई का अंक चेंज नहीं हो रहा, यूनिट डिजिट चेंज नहीं हो रहा। अगर 1 है किसी संख्या के इकाई में तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आता है। अगर कोई संख्या दी गई है जिसके इकाई में जो है 5 दिया गया हो, इकाई में 5 दिया गया हो और उसकी घात कुछ भी हो, जैसे कि 5 की घात 1, 5 की घात 2, 25, 5 की घात 3, ये हो जाएगा 5 की घात 3 हो जाएगा 125। तो इस पैटर्न से आपको समझ में आएगा कि अगर किसी भी संख्या के इकाई में 5 दिया गया हो और उसका यूनिट डिजिट, उसकी घात चाहे भी जो दी गई हो, उसका यूनिट डिजिट जो है चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम रहता है। जैसे कि 25 का स्क्वायर करें तो 625, यानी 25 का स्क्वायर करने पर भी हमारी जो यूनिट डिजिट आती है वो सिर्फ 5 ही हमें मिलेगी। जैसे कि अगर कोई भी संख्या 15 है, 15 को हम स्क्वायर करें तो उसका आएगा 225, यानी यूनिट डिजिट हमेशा 5 हमें मिलेगी। तो इस प्रकार की कोई भी संख्याएं हैं जिनके इकाई में 5 लिखा गया है, अगर उसका हम कोई भी उसकी घात हो, उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। अगर कोई संख्या है जिसके इकाई में 6 लिखा है तो उसका अगर हम स्क्वायर करें तो उसके इकाई में हमेशा 6 आएगा, यानी उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा। तो कोई भी संख्या हम लें, अगर हम उसका 16 का स्क्वायर करेंगे तो अगर इसमें भी हमें इकाई में 6 ही मिलेगा। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि अगर कोई भी संख्याएं दी गई हैं और उनकी घात चाहे जो दी गई हो, उनके इकाई में अगर 0, 1, 5, 6 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता। अगर इकाई में 0 है तो 0 रहेगा, अगर इकाई में 1 दिया गया है तो उसका यूनिट डिजिट 1 रहता है, अगर इकाई में 5 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहता है, अगर इकाई में 6 दिया गया है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहता है, यानी यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है, सेम रहेगा। 0, 1, 5, 6, अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6, चाहे उसकी घात कुछ भी दी गई हो, घात चाहे जो भी दी गई हो, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक हमेशा सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। दूसरा है हमारा यहाँ पर कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, जैसे कि
डैश 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 करके आखिरी में उसका इकाई का अंक 9 दिया गया है और उसकी घात जो है n दी गई है, यानी n अगर यहाँ पर एक सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आता है। अगर डैश डैश करके n 9 है और इकाई का अंक 9 है और उसकी घात एक n दी गई है, n अगर यहाँ पर एक विषम संख्या है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 9 आएगा। जैसे कि अगर कोई भी, जैसे हम ले लें 9 की घात 1 तो इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। 9 की घात 2 तो ये आया 81। जब घात हमारी सम थी तो यूनिट डिजिट 1 आया, जब घात हमारी विषम थी तो यूनिट डिजिट 9 आया। यानी कि घात कुछ भी हो, घात अगर सम है तो 1 आएगा, अगर घात विषम दी गई है तो, अगर घात यहाँ पर सम है तो आएगा हमेशा हमारा 1, अगर घात विषम है 9 की तो हमेशा आएगा 9। यानी ये 9 के पैटर्न में होगा। अगर 9 की जो है घात सम है तो हमेशा 1 आएगा यूनिट डिजिट, और अगर घात विषम है तो हमेशा हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 9 आएगा। इस चीज़ को भी याद करके रखना है। अब अगला पैटर्न है हमारा, अगर कोई भी संख्या दी गई है, जैसे कि उसके लास्ट में 4 दिया गया है, उसका इकाई का अंक अगर 4 हो, अगर उसकी घात सम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। अगर उसकी घात n जैसे कि दी गई, अगर यहाँ पर n जो है एक विषम संख्या हो, n यहाँ पर यानी घात अगर विषम हो तो उसका जो है यूनिट डिजिट हमेशा 4 आता है। सम होने पर घात जो है यूनिट डिजिट 6 और विषम होने पर 4 आता है। इसको भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 4, इसका हम स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 16। तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी आई हमारी? 6। अगर 4 का हम क्यूब कर दें तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो यूनिट डिजिट कितनी आई? 4। तो यहाँ से हमें एक बात याद रखनी है कि अगर घात सम है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, अगर घात विषम है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। तो ये यूनिट डिजिट के चैप्टर में इस चीज़ को हमें याद रखना है कि अगर 9 की घात सम है तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 होगा, 9 की घात विषम है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, अगर 4 की घात सम है तो यूनिट डिजिट 6 होगा, अगर 4 की घात विषम है तो यूनिट डिजिट 4 होगा। और अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होता है। यानी 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। तो इस चीज़ को हमें याद करके रखना है इस चैप्टर में। बाकी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।